हेलो गाइस। आप सबका पुनः समाज शास्त्र के एपिसोड द्वितीय में फिर से स्वागत है। तो हम जैसा कि बता रहे थे कि हम यूपी पीजीटी, यूपीएचएससी, यूपी या नेट जेआरएफ या अन्य किसी राज्य के समाज शास्त्र से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं सब में ये कॉमन है, राइट। तो ये नेट जेआरएफ के लिए भी या जो समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में, पीजी में, उनके भी लिए। तो शुरू करते हैं हम। आज का क्या है, तो यहाँ से समाज के क्रमबद्ध ज्ञान एवं सामान्य बौद्धिक ज्ञान में अंतर। कहने का मतलब है समाज शास्त्र का ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान क्या होता है, उन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो सामान्य ज्ञान और एक समाज शास्त्र ज्ञान। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान की अपनी एक परिभाषा होती है, जिसे हम सिद्ध कर सकें, जिसे हम प्रयोग कर सकें, वो विज्ञान कहलाता है। वैसे भी सामान्य ज्ञान होता है जो हमारे दिन रोज के बोलचाल भाषाओं में होता है या दिनचर्या में होता है, उसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। और जो एक क्रमबद्ध विधिवत ज्ञान होता है उसे हम समाज शास्त्र का ज्ञान या किसी भी चीज़ का ज्ञान कह लें, वो हमारा ज्ञान कहलाता है, राइट। तो जैसे समाज का क्रमबद्ध अध्ययन रोजमर्रा के सामान्य प्रेषणों से अलग है। रोजमर्रा की घटनाएं व्यक्तियों में समाज शास्त्रीय सोच विकसित नहीं करती। हम बहुत सी घटनाओं को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जैसे पड़ोस में एक कामकाजी महिला को अपने पति, सास, ससुर या अन्य सदस्य झगड़ते हुए देखकर हम सोच लेते हैं कि महिला ही ऐसी है। यदि इसी को हम समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो जाहिर सी बात है कि किसी को कोई झगड़ा करते देखेगा तो सोचेगा कि गांव के लोग हैं, ऐसे करते होंगे। लेकिन उसके पीछे अगर देखें समाज शास्त्र का अध्ययन, समाज शास्त्र के ज्ञान से, तो वो हम जड़ से देखेंगे कि आखिर झगड़ा कर क्यों रही है, उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या है, झगड़ा करने की मेन मोटिव उसका क्या है। बिना वजह तो झगड़ा कोई करेगा नहीं। तो ये सब परिप्रेक्ष्य को लेना हमारा समाज शास्त्र का ज्ञान कहलाता है, और हम उसे नज़रअंदाज कर देना हमारा सामान्य ज्ञान कहलाता है। बस इतने सामान्य ज्ञान और समाज शास्त्र ज्ञान में अंतर है, राइट। जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, सब कहते हैं कि नहीं आगे जाना चाहिए, तो ये हमारा कॉमन नॉलेज है। लेकिन अब उसके पीछे हम वो तार्किक पूर्वक सोचें क्यों आखिर रुकते हैं, तो उसका कुछ ठोस लॉजिक हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो जरूर कमेंट करें। तो ऐसा कुछ नहीं हो, जैसे कहते हैं कि इस दिन नहाना चाहिए, इस दिन साबुन लगाना चाहिए, इस दिन तेल लगाना चाहिए, तमाम इसके पीछे एक लॉजिक होंगे तभी ये कहा जाता है। अगर नहीं है तो ये एक समझ लो रूढ़िवादिता है, राइट। इत्यादि इसी प्रकार से जितने भी नॉलेज हमारे प्रकार हैं, जिसे हम नज़रअंदाज कर दें या और उसको ना लें, ओवर थिंकिंग ना करें, तो कॉमन नॉलेज में ही जाते हैं। अब इसकी हम नेचर ऑफ सोशोलॉजी देखें, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो पहला क्वेश्चन है ये, क्या समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। तो एक कॉमन सेंस ये है कि नहीं किया जा सकता है, जबकि दुर्खीम है, काम्टे हैं, कार्ल मार्क्स हैं, अल्बर्ट स्पेंसर हैं, तमाम ऐसे समाजशास्त्री जो इंडियन भी हैं। तो अगर उनके परिप्रेक्ष्य से देखें तो समाजशास्त्र एक विज्ञान भी है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग करता है काम्टे के अनुसार, जिन्होंने इसका पहला नाम सोशल फिजिक्स रखा था। बट कटलेट एक समाजशास्त्री या दूसरे कोई थे, उन्होंने चुरा लिया या कह लो पहले यूज कर लिया, तो इन्होंने चेंज करके 1837 में इसका नाम सोशोलॉजी रखा है, राइट। तो इसकी प्रकृति क्या वैज्ञानिक है, नहीं, कॉमन सेंस से नहीं है। लेकिन अगर हम देखें जैसे सुसाइड का अध्ययन जो उन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं दुर्खिम ने, अगर उस तरीके से वे में जाते हो तो जाहिर सी बात है कि हम एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आप इस सुसाइड को धारण कर लेंगे, राइट। तो वहाँ पर विज्ञान का रूप ले लेता है। जैसे इसमें कहा है कि यह प्रश्न समाजशास्त्र की स्थिति या प्रकृति से संबंधित प्रश्न है, अर्थात इसका संबंध इस तथ्य का पता लगाना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। यदि यह एक विज्ञान है तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, यदि यह विज्ञान नहीं तो इसमें कौन सी आपत्तियां हैं, राइट। तो बहुत सारे इस पे समाजशास्त्र के मिथ भी हैं, अपने तर्क भी हैं, विज्ञान है भी नहीं भी, बहुत सारे कारण हैं। चलो देखते हैं, समाजशास्त्र विज्ञान है तो समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, राइट। जैसे विज्ञान के कौन कौन से स्वरूप होते हैं विज्ञान के, अगर इसमें देखें तो इसमें होना चाहिए समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतरक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार,
एवं समाज का अध्ययन जो कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता है, अपितु इनके वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। ये तो हमारा वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा, राइट। दूसरा है समाजशास्त्री ज्ञान प्रमाण पर आधारित है, क्योंकि समाजशास्त्री किसी बात को बलपूर्वक मानने के लिए नहीं कहते, अपितु तर्क एवं प्रमाणों के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। इसी तरह से हमारे बहुत सारे वक्तव्य हैं, बहुत सारे कारण बताए गए हैं जिससे हमारा समाजशास्त्र वैज्ञानिक है, बट वैज्ञानिक नहीं है। इसके भी बहुत से कारण है। जैसे समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए कि नहीं, क्या है, वास्तविकता क्या है। जैसे कि अभी मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, आपको एक्सीडेंट हो जाता है और आप के घर पर यह संदेश जाता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, तो गांव वाले ये तर्क लगाएंगे कि एक्सीडेंट इस तरह हुआ होगा, इतनी चोट लगी होगी, मतलब बिना देखे वो दुनिया भर के अपने मनगढ़ंत कहानियों से भर देंगे कि ऐसा ऐसा हो। लेकिन समाजशास्त्र से बताता है वास्तव में क्या है, वही बता पाएगा जो वहाँ पर एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, तो इससे एक वैज्ञानिकता इसकी और बढ़ जाती है, राइट। जैसे मैक्स वेबर ने बताया है कि समस्या के चयन के बाद सामाजिक अनुसंधान के सभी चरणों में वैज्ञानिक पद का प्रयोग किया जा सकता है और वस्तुनिष्ठता बनाए रखी जा सकती है। अतः यह आरोप अधिक उचित एवं तार्किक प्रतीत नहीं होता, राइट। इन्होंने मैक्स वेबर ने भी माना कि हाँ, इसे वैज्ञानिकीकरण दिया जा सकता है। जैसे हेरी एम जॉनसन एक कहते हैं, इनका कहना है कि विज्ञान क्या है और क्या नहीं है, यह एक बहुधा निष्फल विवाद का विषय है, इसलिए कि विज्ञान और अविज्ञान में अंतर केवल कुछ अंशों का है। इन्होंने मान लिया थोड़ा मोड़ा चेंज है, बाकी सब विज्ञान है, राइट। इस ने बताया है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। हाँ, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सोशल साइंस है, एक नेचुरल साइंस नहीं है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य सामाजिक पहलुओं और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। वास्तविक मतलब विज्ञान मतलब है एक निश्चयात्मक है, इसे हम आइडियल नहीं मान सकते, राइट। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। अमूर्त मतलब जिसे हम देख न सकें, मूर्त मतलब जिसे हम टच कर सकें, देख सकें खुली आंखों से। ऐसा रॉबर्ट बेरिस्टिट का कहना है, राइट। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, ये इनका कहना है। बाकी इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। फिर समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान एक विशेष विज्ञान है, राइट। दुर्खीम, हाबहाउस और सोरोकिन जैसे विद्वानों ने सामान्य विज्ञान समाजशास्त्र को माना है, राइट। तो ये हमारा समाजशास्त्र का सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान क्या होता है, ये था। थैंक यू।